नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में जो चुनाव आयोग है वो इस पर बहुत ही सख्त कदम उठाने वाला है ताकि पंचायत चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो और इसमें किसी को भी जैसे पहले हुआ करता था कि बूथ कैप्चरिंग, हथियार का प्रभाव दिखा के या किसी भी तरह कुछ प्रचार में कुछ हेरफेर करके अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। चुनाव आयोग ने ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं जो कि इस बार के पंचायत चुनाव में काफ़ी मायने रखेंगी और इस बार का पंचायत चुनाव अन्य पंचायत चुनाव से काफ़ी अलग होने जा रहा है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो कौन से गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में चुनाव आयोग चर्चा कर रहा है। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पे हम बिहार इलेक्शन को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, पल पल का अपडेट्स दे रहे हैं। जितने भी उम्मीदवार हमसे इस बार पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं और हमसे किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहते हैं तो हमारी पूरी टीम आपकी मदद के लिए निःशुल्क खड़ी है। हमारा नंबर ऊपर दिया हुआ, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स बिहार के हर एक जिले में हैं। तो अगर आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और आपको कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए, कोई भी दिक्कत है या फिर ये सोच रहे हैं कि पंचायत चुनाव तो लड़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने संसाधन नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो हमसे आप संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि कम संसाधन में कैसे योजनापूर्ण तरीके से आप चुनाव लड़ सकते हैं और बगैर किसी खर्चे के वार्ड सदस्य वगैरह इन पोस्ट पे आप बहुत ही इसमें ताकत है इन पोस्टों में और बहुत ही कम खर्चे में आप मात्र 100-200 वोट लाके आप इसे जीत सकते हैं। तो उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे देखें जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे चुनाव आयोग से जुड़ी एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि चुनाव आयोग इस बार चुनाव में बहुत तरह के सख्ती बरतने जा रहा है। पहली चीज कि चुनाव के जहां मतदान होंगे उसके 100 मीटर के दायरे में कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। इसके साथ ही आपको 48 घंटे पहले, चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार को बंद करना होगा। इसके साथ ही जो जितने भी तरह के भय को दिखा के लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं चुनाव को, तो उसके ऊपर चुनाव आयोग ने काफ़ी सख्ती इस बार बरत रहा है। और इस बार आपको जितने भी चुनाव में लाइसेंसी हथियार हैं उन सबों को जमा करना होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है चुनाव आयोग ने कि जितने भी लाइसेंसी हथियार है सबको जमा करना होगा। और साथ में एक और निर्देश दिया है चुनाव आयोग ने कि जितने भी ब्लॉक हैं उसमें 10 ऐसे लोग जो इस तरह के बवाल काटने में उनका हाथ रहता है या फिर चुनाव प्रचार के दौरान हुड़दंग मचाते हैं या किसी भी तरह भय दिखा के वो वोटों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी निशानदेही की बात कही गई है और उन पे जो कुछ भी निरोधात्मक कार्रवाई है उसको करने के लिए भी चुनाव आयोग ने कहा है, ताकि इन सारे लोगों को जो है जो कुछ भी इस पे करना है जिला पुलिस प्रशासन द्वारा वो उन पे करेगी, ताकि उन पे थोड़ी सख्ती बरती जाए, वो किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करें जिससे चुनाव प्रभावित हो। तो यह था एक बहुत बड़ा अपडेट। इस बार भय को दिखा के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाएगी और इसके लिए चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से तत्पर है और लगातार ऐसे गाइडलाइंस आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जो जैसे आर्म्स लाइसेंस की बात हो गई, तो जितने भी आर्म्स लाइसेंस वाले हथियार हैं उन सबों को जमा करने की बात हुई है। ऐसे ही जो चुनाव प्रचार होगा वो मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर में नहीं होगा। 48 घंटे पहले उम्मीदवारों से ही कहा जाएगा कि वो चुनाव प्रचार को बंद कर दें। तो ऐसे बहुत सारे निर्देश हर पल आ रहे हैं बिहार चुनाव आयोग की तरफ से। तो ऐसे ही बिहार पंचायत इलेक्शन के अपडेट्स को पाने के लिए बने रहिए और नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।